अरसा 40 साल से बिहाड़ी में टिक्कों के जायके तकसीम करने वाले मशहूर चीका टिक्के वाला। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके टिक्कों में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा शहर इनके टिक्कों का दीवाना है। चीके के टिक्के बहुत मज़ेदार होते हैं और हम कोई अरसा 10 साल से दोस्तों के साथ आ रहे हैं। पूरी फूड स्ट्रीट भरी पड़ी है टिक्के कबाब से, लेकिन इसके पास लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका मयार है। एक दफ़ा था बिहाड़ी बुरे वाला जाता था, अब बुरा बिहाड़ी में आता है। अच्छा, आधा बुरा इधर टिक्के कबाब खाने आता है। जी चीका साहब बताएं कि आपके टिक्कों में ऐसा क्या है कि सब लोग आपके पास आते हैं और चटखारे लेके खाते हैं। हम पंखा नहीं चलाते हैं, हम पंखे के बगैर पकाते हैं। जो भी बारबेक्यू को आप जहाँ भी खाएंगे पंखे के साथ वो पकाएंगे। हम पंखा नहीं चलाते, हीट पे पकाते हैं। चले सर्दियां तो ठीक है, गर्मियों में फिर टिक्कों को पसीना नहीं आ जाता बगैर पंखे? नहीं, पंखा हम से हीट देते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके टिक्के और कबाब में जो मयार है, जो क्वालिटी है, उसको भी आपने डाउन किया? क्योंकि जब शोहरत मिलती है, जब नाम बनता है तो लोग क्वालिटी को कम कर देते हैं, मयार कम कर देते हैं। आपने भी ऐसा किया है? नहीं, हम मयार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, 700 रुपये किलो भी हो जाएगा, हमारा रेट यही है। 400 रुपये किलो हो जाएगा, फिर भी हमारा रेट यही है। अगर 1000 रुपये किलो भी हो जाएगा, फिर भी हमारा रेट यही है। 1000 रुपये भी किलो हो जाएगा तो रेट यही है। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह बरकत डालता है। अच्छा, हाँ, कौन कौन सा मसाला डालते हैं नमक मिर्च के अलावा अपने टिक्के कबाब में? यही होती है धनिया, ज़ीरा, जड़वतरी, जाफरान, मगा, डोडे होंगे। अच्छा, हाँ, ये सारी चीज़ें। हाँ, रगड़ के मसाला बना लीजिए इससे। अच्छा, आपका जो टेस्ट है वो पूरे शहर में मशहूर है। कोई अपने मसालों में कोई मुनफरिद चीज़ इस्तेमाल करते? हाँ जी, हम मसाले खुद बनाते हैं अपने। बाज़ार से लेके आते हैं, उसे आप खुद ग्राइंडर करते हैं, उसके बाद टिक्कों को लगाते हैं। तो इसके आपके जायकों का राज क्या है, कुछ ये इसके बारे में बताएं। इसका राज यही है, बस आप हल्की आंच पे पकाएं, इसके नीचे आग नहीं बलनी चाहिए। आग बलेगी, जहाँ आग बलेगी वहीं से काला हो जाएगा। सही है। हाँ। आपको 40 साल हो गए हैं। जब आपने शुरू किया था तो कितनी दुकानें थी टिक्कों की? इधर कोई भी दुकान नहीं थी, सिर्फ मेरी दुकान थी। अच्छा, आप 110 दुकानें हैं इधर। 110 दुकानें हैं। जब कोई दुकान नहीं थी तो आपने काम शुरू किया था। 110 दुकानें, फिर भी आपके पास लोग आते हैं, क्यों? हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमारा मयार जो पहले दिन था वो ही आज है। सही है। हाँ। अच्छा शफीक साहब ये बताएं, आपने कहाँ से बनाना सीखा था? मेरा उस्ताद एक भैया था, अच्छा, वो बिहाड़ी में रहता था, फौत हो गया उससे। वो मेरा उस्ताद था। कोई मशहूर था, स्पेशल टिक्के बनाता था? नहीं, वो थोड़े से बनाता था। मैं से अल्लाह का करम है, मैंने ज़्यादा काम किया, अच्छा, ज़्यादा मेहनत की, अल्लाह ने करम किया। अच्छा। हाँ, कुछ नीयतों का भी होता है। अच्छा ये बताएं, जब आपने शुरू किया तो कितने किलो माल इस्तेमाल किया था? पहले तो हमने 5-10 किलो लगाते थे, और अब माशाल्लाह हमारा 150, 200 के पास जाता है माल। अच्छा, किलो 150 किलो। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, आपका टिक्का ज़्यादा फेमस है या कबाब? ज़्यादा तो कबाब ही है, अच्छा, टिक्का भी अच्छा है। अच्छा। पसंद अपनी अपनी होती है, कि ज़्यादा जो कबाब टिक्का दोनों लोग अच्छे तरीके से करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये कबाब मेरे सामने मौजूद है और बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी जो टेक्सचर नज़र आ रहा है, और कबाब देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। तो टेस्ट भी अच्छा ही होता है इसका? टेस्ट बहुत अच्छा है। हमारे पास बूरा, महल से, मुल्तान से भी, खाने वाल से, इधर करोड़ पक्का, खाने वाल, सब से इधर दूर दूर से आते हैं लोग और पूछ के आते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो आपके पास आता है वो और किसी के पास नहीं जाता, क्यों? एक दफ़ा आने हम मुड़ के आप खुद ही आते हैं। अच्छा, जो भी किसी के घर पार्टी और एक दफ़ा लेके जाता है, मुड़ के बताता है जाके, मुल्तान होगा, खाने वाले हमारा नाम ही लेगा, चीका, वो बताएंगे आपको हमारा टेस्ट कैसा है। अच्छा, शादी या कोई पार्टी वगैरह के लिए अगर कोई ऑर्डर देना चाहे तो ऑर्डर पे भी आप लगा देते हैं?
नहीं, ऑर्डर पे हम कम जाते हैं क्योंकि हमारे पास लड़के नहीं, हम खुद काम करते हैं। के अलावा जो है वो आप मलाई बोटी तैयार करते हैं? हाँ, मलाई बोटी भी तैयार करते हैं। आपको पता है कि मलाई बोटी कुछ लोगों की फेवरेट है और मलाई बोटी जो है वो एक आम बंदा नहीं तैयार कर सकता अच्छी, तो आपने इसके हवाले से कोई ख़ास क्या इंतजाम करते हैं? हम इसके के लिए इंतज़ाम यही करते हैं, अच्छी रेसिपी रखते हैं। चिकन कौन से हिस्से का होता है? चिकन होता है खाई का होता है। खाई का? हाँ, खाई का। वेरी गुड। नाज़रीन, ये आपको भी बता दूं कि जो भी मलाई बोटी का शौकीन है उसको इस बात का अंदाज़ा है कि उसका चिकन जो है वो स्पेशली थाई का चिकन होता है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग आते हैं आपके पास टिक्का कबाब और बाकी बारबेक्यू खाने के लिए, उनके रिव्यू क्या होते हैं, वो क्या कमेंट्स दे के जाते हैं, रिस्पांस क्या होता है उनका? हाँ, हमारे पास परसों चौथ पार्टी एक आई है, उसने बताया मुझे पहचानना, मैं नहीं, मैं 25 साल बाद में आया हूँ। अच्छा, हाँ, इंग्लैंड से। यानी कि दुनिया बदल गई, हाँ। चीके का टेस्ट नहीं बदला। उनका 25 साल जो पहले ही ऐसा था, अब भी ऐसा ही है। अच्छा। पहले से बेहतर है अब भी। बहुत खुश हो के गए हैं। अलबत्ता सारे लड़कों को 500-500 रुपया टिप भी दे के गए हैं वो। छीके के टिक्के वैसे तो बड़े फेमस हैं, लेकिन इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि इनसे जान सकें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी रेसिपीज़ में डालते हैं और कहाँ कहाँ से लोग इनके पास आते हैं। नाज़रीन, रिज़्क़ हलाल कमाना तो ऐन इबादत है और इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। ये लोगों को मोहब्बतों के जायके भी तकसीम कर रहे हैं और रिज़्क़ हलाल भी कमा रहे हैं, और हमारी दुआ है कि इनकी ये कोशिशें जो है ऐसे ही जारी रहें। और इन्फो ब्रेक की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।